और अगर इस बेहयाई के दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट के दौर में किसी इंसान पर पूरा 1 साल इस तरीके से गुजर जाए कि उससे किसी तरह का कोई गुनाह हुआ ही नहीं, तो मेरे हिसाब से वो इस दौर का वली है। उससे मिलने की ज़रूरत है, हाथ मिलाने की ज़रूरत है और कुछ नसीहत लेने की ज़रूरत है। पहले आप इन दोनों लोगों की बात सुनिए, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। मुझे उन मर्दों की समझ नहीं आती जो खुद तो शादी करके बाहर चले जाते हैं लेकिन अपनी बीवियों को पीछे छोड़ जाते हैं अपने माँ बाप की खिदमत के लिए या अपने बच्चों को पालने के लिए। ठीक है, आपने लाइफ में आगे बढ़ना, अपने करियर में आगे बढ़ना, आपने बाहर जाना, अच्छी जॉब करनी है, आप करो। लेकिन अगर आप इस पोजीशन पे नहीं होते हो ना कि आप अपनी पार्टनर को अपने साथ रख सको, तो आप उस टाइम तक शादी ही मत करो। एक लड़की का अपने ससुराल में रहना बनता ही नहीं अपने हस्बैंड के बगैर। हर फेरे में आके उनको प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं और पीछे उनके बच्चे पालती रहती है। पूरी जिंदगी वो उनके इंतजार में बैठती है और जिस इंसान के बलबूते वो उस घर में आई होती है वो इंसान ही नहीं प्रेजेंट होता उनके साथ। इमेजिन द प्रेशर कि जिस माहौल में आपको सरवाइव करना पड़ता है। इंसान की 100 जरूरियात होती हैं, औरत की 100 इमोशनल नीड्स होती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कितनी जरूरत होती है अपने पार्टनर की। बाहर का रिश्ते के चक्कर में आप अपनी बेटियों की जिंदगी खराब करते हो। अब आपको ये बात रियलाइज नहीं होती, बाहर का रिश्ता होना इज नॉट अ थिंग के बहुत कोई बड़ी बात हो गई है। बंदा प्रेजेंट होना चाहिए आपकी लड़की के साथ, ये चीज मैटर करती है। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला, सारी बातें सही हैं। इमोशनल नीड होती है, बहुत ज़रूरत होती है लड़की की। हस्बैंड जो समझ सकता है कोई और समझ ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। कुछ बातें भूल गई हो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए बैक कैमरा करके ना अपना केबिन दिखाता हूँ आपको। केबिन के हाल पे मत जाओ ना, लेकिन ये केबिन इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे अकेले रहता हूँ मैं, और मेरे जैसे हज़ारों लाखों परदेश में ऐसे अकेले रहते हैं। ना त्योहार मिलता है, ना खुशियाँ मिलती, ना कोई मैयत मिलती, मतलब सब कुछ तो त्याग देते हैं हम अपनी जिंदगी बेचकर एक तरह से अपने परिवार की जिंदगी बना रहे होते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक कामयाब ना हो जाओ, जब तक इस लायक ना हो जाओ कि साथ रख सको, तो तब तक शादी मत करो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई गरीब बच्चा अगर यार उठकर पूरे परिवार को बनाने जाएगा तो उसकी उम्र तो चली जाएगी। आपको एक काम करना चाहिए, से स्टैंड अभी लिया है, जो वीडियो बनाई है, या फिर जो लोग ऐसा सोचते हैं, आपको पता होता है कि बंदा बाहर रहेगा, प्रदेश में रहेगा, आप बिल्कुल शादी से मना कर दो, शादी मत करो। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मर्द अपने लिए बाहर नहीं जाता, अपनों के लिए बाहर जाता है। बहुत सारे बाप परदेशों में रहकर बूढ़े हो गए अपनों की जिंदगी बनाने के लिए। तो अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता ना घर का, तो वो उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अकेले रहना अपनी जिंदगी बेचने जैसा होता है कि दिन गिनना शुरू करते हैं कब हम घर जाएंगे। उल्टे दिन कोई अपनी जिंदगी को भगाता नहीं है, लेकिन परदेसी भगाते हैं कि कब हम अपने घर जाएंगे। मर्द डरता भी है ना, अगर सारे मर्द अपनी बीवियों को लेकर अपने साथ बाहर रहने लगे तो उनके माँ बाप के पास कौन रहेगा। अरे माँ बाप ने तो बचपन में संभाला है ना उन्हें, अब वो परिवार के लिए कर रहे हैं तो कोई संभालने के लिए हो उनके माँ बाप को भी। उनके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़ दोगी? ऐसे नहीं छोड़ोगी ना। अगर अपने माँ बाप के साथ रह सकती हो ना बुढ़ापे में, तो उसके माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह सकती। मैं पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी फीलिंग्स की, कि हस्बैंड को वाइफ के साथ होना चाहिए, लेकिन एक परदेसी जो अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है, आपके लिए कुछ कर रहा है, आपकी जरूरतों के लिए कुछ कर रहा है, वो तो अपनी जिंदगी बेच रहा है। और सिर्फ आप अकेले नहीं हो, वो तो बिल्कुल अकेला है। ये जो भाई साहब है ना, ये दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं इनकी वीडियोस देखते रहता हूँ। ये जो अपना रूम दिखाकर अपनी कुर्बानियों के बारे में बता रहे हैं कि मर्द अपनी फैमिली के लिए कितनी कुर्बानियां दे डालता है। इस बेहयाई के दौर में मेरा भाई बीवी साथ में नहीं है और पूरा साल आप पर ऐसे गुजर रहा है कि आपसे किसी तरह का कोई गुनाह नहीं हो रहा है, तो मेरा यकीन करें आप इस दौर के वली हैं। मैं आपसे मिलना चाहूँगा, हाथ मिलाना चाहूँगा और कुछ नसीहत भी हासिल करना चाहूँगा। वो दौर जो बेहयाई का दौर नहीं था, तकवा और परहेजगारी का दौर था। उस दौर में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा को जंग के मैदान से, बॉर्डर से 4 महीने पे छुट्टी दे दिया करते थे कि जाओ अपने घर होके आओ। मतलब जो तुम कर रहे हो वो सही हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से। जितनी बड़ी कुर्बानी देना है दे डालो मेरा भाई, इसका नुकसान ही होगा, फायदा किसी तरह का कोई फायदा हासिल नहीं कर पाओगे। अगर पूरा साल तुम पर ऐसे गुजर रहा है कि तुमसे कोई गुनाह नहीं हो रहा है, तो मेरा यकीन करें या तो आप इस दौर के बहुत बड़े वली हैं, या फिर आप मर्द नहीं हैं। आप ना तो मर्द है ना ही औरत हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतने सारे केसेस हैं मेरा भाई, इतने लोग मारे जा चुके हैं यार। बाहर वाले लोग बाहर से आते ही जो है उनकी बीवी ने ही उनको दफन कर दिया। इंस्टाग्राम पर हर 10 वीडियो में एक वीडियो ऐसी मिल जाएगी इस वक्त, चाहे तो सरका के देख लो मेरा भाई। हर 10 वीडियो में एक वीडियो ऐसी है
कि उसने अपनी फैमिली के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, और जब वो परदेश से लौटा ना, तो यहाँ बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, इश्क चल रहा था। अच्छा, जब उसको मालूम पड़ा तो इन लोगों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको मार दिया, दफन कर दिया। कोई बाथरूम में दफन हो जा रहा है, कोई ड्रम में चला जा रहा है, कोई किधर चला जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है मेरा भाई? और तुम लोग ये चाहते हो कि जो तुम कर रहे हो वो किसी तरह से सही हो जाए। अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना होगा मेरे दोस्त। रोजी का मालिक अल्लाह है मेरा दोस्त। तुमने अपने सर पर इसको ऐसे लाद लिया है जैसे कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। मेरा भाई, जहाँ भी जाओ फैमिली के साथ जाओ, या फिर यहीं फैमिली के साथ रहकर मेहनत करो, जद्दोजहद करो। जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुम खा के ही मरोगे, वो हासिल करके ही मरोगे। अल्लाह ने जो कुछ लिख दिया है वो मिलकर ही रहेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है समझाना मेरा भाई, लोग समझते ही नहीं।